साथियों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ना जरूरी है। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जो हमारे रोज़ काम आने वाली हैं यदि हम इस एक्ट में प्रैक्टिस करते हैं या इस एक्ट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो सबसे डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में वर्ड है अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट मीन्स एनी मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल विच इज़ और कुड बी एम्प्लॉयड, जो कि एम्प्लॉय हो सकता है फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ, जो कि किसी फूड को अनसेफ कर दे, ठीक है जी, या सब स्टैंडर्ड कर दे या मिसब्रांड कर दे, या उसमें कोई एक्सट्रेनियस मटेरियल है जिस कारण फूड जो है वो अनफिट हो जाए फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो उस तरह के एलिमेंट्स को अपन कहते हैं एडल्ट्रेंट। क्लियर हो गया आपको? जैसे साथियों, पानी बिल्कुल साफ़ है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें ऐसा कोई मटेरियल डाल दिया आपने जिससे वो अनसेफ हो जाए, या हो जाए सब स्टैंडर्ड, या हो जाए मिस ब्रांड, या उसमें ऐसा कोई एक्सट्रेनियस मटेरियल जो है ऐड कर दिया जिससे वो अनफिट हो जाए फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो ऐसे हर एक मटेरियल को हम इंक्लूड करते हैं विद इन अ डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेंट एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ऑफ द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट। क्लियर हो गया ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। अब साथियों, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो इसमें है सब क्लॉज नंबर बी में, जिसके लिए डिफाइन उन्होंने करा है एडवर्टाइजमेंट को। अब आप जानते हैं कि क्राइम जो है आजकल साइबर के माध्यम से भी हो रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई फूड बेच रहे हैं तो उससे एक एरिया वाले जो है एफर्ट होंगे। अगर आप उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, लोगों तक बात को पहुंचा रहे हैं और लोग उसके कॉन्सिक्वेंस में आप तक अप्रोच कर रहे हैं, तो वो भी एक जरिया हो सकता है एक क्राइम को एक वाइडर लेवल पे करने का, क्योंकि वहाँ पर आपने उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हद तक बढ़ा दी। तो एक जो मोड है वो है एडवर्टाइजमेंट। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? मीन्स एनी ऑडियो, कोई भी ऑडियो या कोई भी वीडियो हो जो कि पब्लिश किया गया, या कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई प्रोनाउंसमेंट है जिसमें लाइट है, साउंड है, स्मोक है, गैस है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है या वेबसाइट है, जिनके जरिए आपने ऐसे मटेरियल को जो है फैला दिया पब्लिकली, जिसमें कोई नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए जो कंसर्न्ड प्रोडक्ट है आपकी जानकारी में आ सकता है पब्लिकली। तो उस सिनेरियो में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कहा जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? तो कोई सिंपल सी बात है, आज हम सोशल मीडिया देखते हैं, ये भी क्या हो रहा है? एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट। आज अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी क्या एडवर्टाइजमेंट। हम बाहर जाते हैं, कोई नोटिस बोर्ड पर कुछ चीज़ लिखी हुई देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि इंड्यूस करना उस पब्लिक को, ताकि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो एडवर्टाइजमेंट का फूड सेफ्टी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए है क्योंकि आज एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो फूड जो है बिकेगा कैसे? तो एडवर्टाइजमेंट को भी इस कैटेगरी में रखकर इस पर विचार करने की आवश्यकता जो है गवर्नमेंट को पड़ी। उनको मालूम था कि आज लोग जो है अपने फायदे के लिए गलत चीज़ बनाएंगे, फिर एडवर्टाइज करेंगे, तो एडवर्टाइज के माध्यम से उस चीज़ को वो ले जाएंगे पब्लिकली और एक मास को जो है अट्रैक्ट करेंगे कि उस चीज़ को जो है परचेज कर ले। आज हम देखते हैं फूड के ऊपर कि कई तरह के ऑफर्स चलते हैं, तो ये ऑफर्स कहाँ से और कैसे पहुँचते हैं आप तक? या तो अखबार से, या कम्युनिकेशन से, या किसी सोशल मीडिया से, या लोकल कम्युनिकेशन से, या किसी ऐसे माध्यम से जो कि आंखों तक आपके सेंसेस से जो है विजुअलाइज हैं, या उसको आप परसीव कर सकते हैं थ्रू योर सेंसेस। तो इस तरह का जो पूरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कहा जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। चलिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है सब क्लॉज नंबर सी में वो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मीन्स वो व्यक्ति जो चेयरपर्सन है फूड अथॉरिटी का। इसकी डेफिनेशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 2 सब क्लॉज सी की। अब सेक्शन 2 सब क्लॉज डी पर अपन आते हैं। ये बात करता है क्लेम की। क्लेम क्या है? क्लेम मीन्स रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट, सजेस्ट और इम्प्लाइजेस दैट अ फूड हैज़ पर्टिकुलर क्वालिटी रिगार्डिंग ऑरिजिन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, नेचर, प्रोसेसिंग, कंपोजिशन और अदरवाइज। तो कुल मिला के जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस पर हर व्यक्ति जो है दावा कर रहा है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, तो वो कहता है कि भाई ये फूड जो है इस क्वालिटी का है, इसमें इतने न्यूट्रिशंस हैं, और ये मतलब ये वेज है या नॉन वेज है, किस कैटेगरी का फूड है। तो अगर ये क्लेम जो है उसमें डिस्क्लेम किया जाएगा या उसको ओन किया जाएगा बाय द मैन्युफैक्चरर, तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में, और टेक्निकली इस कंसेप्ट को हम कहेंगे क्लेम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं अपने को? चले आगे। चलिए, अब चलते हैं अपन आगे सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में, जिसमें डिफाइन किया गया कमीशन ऑफ द फूड सेफ्टी। ये डेफिनेशन में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतनी सी बात है, कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 30। क्लियर है? जब आगे पढ़ेंगे तो उसको वहां में क्लियर कर दूंगा। अब डेफिनेशन अगली है कंज्यूमर, जो अपन है। अपन क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स जो कंज्यूम करता है।
कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन एंड फैमिली। अब पर्सन से मतलब ये नहीं ज्यूरिस्टिक पर्सन, पर्सन मीन्स द नेचुरल पर्सन जो कि कंज्यूम करने की स्थिति में है। तो पर्सन में उसकी फैमिली को भी जो है इंक्लूड किया गया है, जो परचेज करते हैं या रिसीव करते हैं फूड को इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। तो आज हर व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो जो रोटी है वो अच्छी मिले, तो कम से कम कंज्यूमर के पास जो रोटी पहुंच रही है, जो खाना पहुंच रहा है, जो उसकी पर्सनल नीड को फुलफिल कर रहा है, इट शुड बी ओके एज पर द नॉर्म्स ऑफ द एड। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, या तो परचेज करे या वो रिसीव करे। तो दोनों ही कैटेगरी में जो कंसर्न व्यक्ति है उससे कंज्यूमर में जो है रखा गया एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज नंबर F ऑफ फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एड। डेफिनेशन जो अगली है वो है कंटेमिनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जो है समझना होगा। साथियों अब हम पढ़ेंगे आज के अध्याय का जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 2 सब क्लॉज G, कंटेमिनेंट। अब कंटेमिनेंट और अडल्ट्रेंट में क्या अंतर है कि अडल्ट्रेंट को जो है ऐड किया जाएगा, पर इस केस में आवश्यकता नहीं है कि उसको ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। बट बेसिकली क्या है? सब्सटेंस है, वेदर एडेड टू फूड और नॉट, बट विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड, जो कि फूड में प्रेजेंट है। किस कारण से? एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग या प्रिपरेशन या ट्रीटमेंट या पैकिंग या ट्रांसपोर्टेशन या होल्डिंग, और इसमें इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशंस भी इंक्लूड होते हैं। बट क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता है? इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स, रोडेंट हेयर्स एंड अदर एक्सट्रेनियस मैटर्स, जो एडल्ट्रेंट है। तो कुल मिला के कंटेमिनेंट और एडल्ट्रेंट को जो है डिफ्रेंशिएट करता है सेक्शन 2 सब क्लॉज G। तो कंटेमिनेंट मीन्स ऐसे कोई भी सब्सटेंस भले फूड में ऐड हो या नहीं हो, बट फूड में प्रेजेंट है, या तो आपने उसको पैक किया हो या प्रोसेस किया हो या ट्रांसपोर्ट किया हो, या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसको जो है वहाँ पर लाके खड़ा कर सकता है। बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? 3 चीज़ जो है इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले बात एक्सट्रेनियस मैटर नंबर 1, दूसरी है रोडेंट हेयर, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स। ये 3 चीज़ जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो साथियों डेफिनेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हम आगे पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे कंसेप्चुअली बूस्टअप किया इस सब्जेक्ट में आपको, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इस सब्जेक्ट पे जो है आपकी अच्छी मास्टरी जो है हो सके। तो साथियों पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और डेफिनेशंस को। जुड़िए रहिएगा इस सीरीज से और बनिएगा पार्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का, ताकि इस विषय में जानकारी रखकर आप अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर कर सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने बचाव के बिंदु को तैयार करते हुए अपने पक्ष को मजबूती के साथ जो है रख सकें। साथियों मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।